नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं क्लास 6 में। हमने 15 दिन 15 मैराथन क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें आपका पूरा हॉस्टल वार्डन का सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी उठाई है, जहां पे टोटल अभी अपन ने कुछ चैप्टर कर लिए हैं। अब बारी है किसकी? सर्कल की। तो चलिए देखिए, सर्कल स्टार्ट करने से पहले एक शानदार कोट है आज का सुविचार, जो कि यू गेट वॉट यू वर्क फॉर, नॉट वॉट यू विश फॉर। आप जिसकी कामना करते हैं वो आपको नहीं, आप जो जिसके लिए प्रयास करते हैं, जिसके लिए कार्य करते हैं, आपको वही मिलता है। सक्सेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन। यदि डेडिकेशन से आप कोई भी काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए सक्सेस आपको मिलेगी ही, कभी ना कभी, आज ना तो कल ही। तो आपको क्या करना है? मेहनत करते जानी है। इसी नोट के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, अपन सेशन प्लान में कहां पहुंच गए हैं? आज है डे 6। डे 6 में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? सर्कल। देखिए, सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपको हमने यूनिट 1 यूनिट 2 के चैप्टर्स पढ़ाए, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, एवरेज हो, या फिर परसेंट हो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टीएसडी भी हो गया। अब जो बचा है ना, वो है आपका यूनिट 3 हॉस्टल वार्डन का। यदि सिलेबस हम देखें तो यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 3 में भी पहला जो है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। इसको अच्छे से 4 पार्ट में टोटल वीडियो है, इसको अच्छे से करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, इसका कंसेप्ट अच्छे से कम पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी आगे की क्लास में। अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 में ही ज्योमेट्री का पोर्शन है। तो सर्कल स्टार्ट करते हैं। सर्कल में 3 भाग में हमने डिवाइड किया है, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 आपने देखा होगा। तो पहले क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? एंगल्स निकालना। तो सिर्फ और सिर्फ एंगल्स पे बात होगी। इतने क्वेश्चन आपने सर्कल के एंगल्स पे पहले कभी नहीं देखे होंगे, ये गारंटी है हमारी। तो हम एंगल से स्टार्ट करेंगे सर्कल के, फिर आपको लेंथ, किसकी लेंथ? रेडियस, जो भी कॉर्ड है, जीवा, इसकी लेंथ, आर्क की लेंथ, ये सब करेंगे। फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे? एरिया। ये एरिया भी कर लेंगे। तो ज्योमेट्री और 2D का पार्ट एक साथ हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या? सर्कल। सर्कल में क्या होता है? सर्कल देखिए, थोड़ा बहुत बेसिक बता के अपन आगे बढ़ जाएंगे। एकदम बेसिक से नहीं करेंगे क्योंकि कुछ दिन कम है, तो इसमें 3 दिन में सर्कल कंप्लीट होना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अपन क्या करेंगे? जो जो मेन कंसेप्ट है ना, उस पे फोकस करेंगे, और जो ज्यादा थ्योरी वाली पार्ट है उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल पे सर्कल क्या होता है? तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है, बिंदुओं का ऐसा सेट जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। जैसे ये बिंदुओं का सेट है, बहुत सारे बिंदुओं का सेट है जो इस बिंदु से फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर है। ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला, ये सारे बिंदु ना इस बिंदु से, निश्चित बिंदु से, फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर है। Circle is a set of points on a plane which lie at the fixed distance from a fixed point. किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है? समान बिंदु पर स्थित है, ये कहता है। तो चलो अब अपन क्या है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सर्कल में और क्या क्या होता है। देखो, हमने क्या कहा? किसी खास बिंदु से, जैसे ये खास बिंदु है, ये बिंदु क्या कहलाता है? फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? इसको ना ओ से दर्शाते हैं। सबसे पहले ये याद रखना है, किससे दर्शाते हैं? ओ से। ये क्या होता है?
वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या, सेंटर ऑफ सर्कल, इसको डिनोट करते हैं आर से। यही आर को यदि हमने आगे बढ़ा दिया, इसी आर को हमने एक्सटेंड कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये आर था, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। तो टोटल ये पॉइंट ए से बी क्या हो गया? आप देखेंगे ए बी क्या हो गया? 2r। 2r मतलब क्या हो गया? डायमीटर। क्या कहते हैं इसको? डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। और ये क्या है? जो सेंटर है ये केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ सर्कल। किससे दर्शाया जाता है? ओ से दर्शाया जाता है। अब देखो, अगर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये सर्कल में दो पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ये तो सेंटर है, ये सेंटर से होके नहीं गुजर रही, जो रेखा है, लाइन है, वो ऐसे ही गुजर रही है, तो इसको कहा जाता है ए बी। ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड। क्या कहलाएगी? कॉर्ड। जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। ये जीवा जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमेशा रेडियस इस पे लंब होता है। लंब होता है मतलब 90 डिग्री, और दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब ए एम बराबर क्या होगा? यहां पे एम बी होगा। ए एम बराबर क्या होगा? एम बी होगा। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ये ओ क्या है? सेंटर है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी। ये देखिए, ये ए बी है ना, ये क्या कहलाता है? चाप। और जो ये ए बी है, ये भी चाप कहलाएगा। ये वाला ए बी भी चाप कहलाएगा। चाप ये कौन सा? दीर्घ है, बड़ा है, तो दीर्घ चाप, मेजर आर्क। आर्क। और ये क्या कहलाता है? छोटा है तो माइनर आर्क, लघु चाप, ये कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब जो जो कंसेप्ट आपके आएंगे ना, हम आगे बताते जाएंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएंगे। बस एक चीज समझना है, ये जीवा है ना, ये जीवा है। ये सबसे लंबी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी ऐसी ऐसी, कैसी भी हो सकती है। सर्कल के दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन को जीवा कहते हैं। ये सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? यही पॉसिबल है, ए बी, क्योंकि और कोई भी खींचोगे वो उससे छोटी होते जाएगी। देखो, तो सबसे लंबी जीवा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है? डायमीटर, व्यास सबसे लंबी जीवा है। ये बात याद रखनी है। चलो, अब अपन बहुत सारे कंसेप्ट हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि सरकमफ्रेंस क्या है। अभी लेंथ की बात नहीं कर रहे, आज सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी? एंगल्स की, कोण की बात होगी सर्कल में। तो चलिए देखते हैं। देखो, एक कंसेप्ट और देखो, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? किसी भी पॉइंट से बाहर, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से आप एक रेखा ड्रॉ करें जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस, सर्कल को टच करे, सर्कल के बाह्य बिंदु को टच करे। तो जैसे ए पी आर, ये हमने खींचा, ये टच कर रही है ना, तो ये क्या है? एक टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है। और एक किसी पॉइंट, एक पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट से हमने स्पर्श रेखा खींची, इस पॉइंट से एक सर्कल में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? दो। एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, दो टेंजेंट खींच सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से। एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींच सकते हैं हम। चलो, ये बात भी क्लियर हो गई। एक चीज और समझना है, क्या कि ये जो टेंजेंट खींच रहे हैं ना, ये दोनों बराबर होती हैं। मतलब क्या? पी आर इज इक्वल टू पी क्यू।
पी आर क्या होगा, किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। और एक चीज, ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे रेडियस के साथ। कितना डिग्री, 90 डिग्री बनाएंगे। तो जो टेंजेंट किस पे, टेंजेंट पे रेडियस टच करता है ना, उसको खींचते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। जब टेंजेंट को, टेंजेंट जहां से खींची गई है, जहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, यहां से खींची गई है, इसको वृत्त के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से मिलाया, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, थीटा और थीटा। ये बात भी समझ में आ गई सर। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये कोण अल्फा है, तो ये भी बराबर होगा अल्फा। याद रखेंगे, अल्फा और अल्फा होगा, ये चीज सबको याद रखनी है। अब ये होता कितना है ये आगे देखेंगे। और एक चीज समझो, यदि हमने कहा है कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है बाहर किसी एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ही खींचा जा सकता है, उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं खींच सकते किसी भी पॉइंट से। हमने मान लो यहां से टेंजेंट खींचा, तो ये भी 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट पूरा समझ में आपको आया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट और देखिए, एक कंसेप्ट और देखिए, हमने क्या बताया है, यदि कोई सर्कल है, इस पर ये सेंटर है और ये रेडियस खींच दिया, इस रेडियस से कोई एक लाइन बड़े सेगमेंट में, बड़े वाले आर्क में, कौन से चाप में, दीर्घ चाप में, देखो ये चाप हो गया ना, तो दीर्घ चाप में कोई हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल। ये बनने वाला कोण अगर थीटा है और ये ओ है, ये मान लो ओ ए एक रेडियस है, ओ बी दूसरी रेडियस है, ओ ए और ओ बी रेडियस है। एक हमने चाप, एक जीवा खींची एसी और दूसरी जीवा बीसी, जीवा मतलब कॉर्ड, तो क्या होगा, ये यदि कोण थीटा है तो इसका डबल ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये 2 थीटा हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। क्यों ऐसा होता है, देखो क्यों होता है ये समझना है। तो देखो सर, ये मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल में हमने ड्रॉ कर लिया ऐसा, ऐसा ये सेंटर हो गया, ये एक लाइन खींची, ये दूसरी लाइन है। अब देखते जाइएगा, मान लो हम इसको ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा मिला देते हैं, तो क्या होगा भाई, ये देखो ये एक रेडियस नहीं है, ये तो आप कहेंगे बिल्कुल रेडियस है। कैसे, ये सेंटर है सर, ये सेंटर है तो ये O है मान लेते हैं, तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस तीनों बराबर हैं। अब देखो मान लो ये है अल्फा और ये कितना है, बीटा। ये रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर हैं, तो सामने वाले कोण बराबर होंगे, तो ये कितना निकल आएगा, बीटा। हाँ या ना, ये अल्फा है, ये दोनों बराबर हैं। हम क्या जानते हैं, सर्कल की 2 भुजा बराबर हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जिनको नहीं पता, लाइंस एंड एंगल्स चेक करेंगे, एमसीक्यू वीडियो लाइंस एंड एंगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरी की तरीके से देखिए, हम आई बटन में वो डलवा देंगे।
ये दो भुजा बराबर हैं ट्रायंगल की, तो सामने वाला कोण बराबर होगा। तो सेम ये दोनों बराबर हैं तो सामने वाला कोण ये और ये बराबर होंगे, तो ये भी अल्फा होगा। टोटल कितना हो गया सर? ये टोटल एरो में चेक करें, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है? अल्फा और ये बीटा। आप क्या जानते हैं ऐसे एरो वाले में? आपको पता है ये कितना डिग्री होता है, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है। इन सभी का सम अल्फा प्लस बीटा कितना? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मतलब क्या बात समझ में आई? ये इसका ये डबल होगा, बस इतनी बात समझनी है। अगर ये समझ गए तो अब आगे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, x का मान क्या होगा? आप देख रहे हैं ये केंद्र है, C वृत्त का केंद्र है कहता है, तो हमको पता है ये यदि 70 डिग्री है तो ये कितना? आधा होगा, 35 डिग्री। ऑप्शन डाल लीजिए, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है? इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है भाई। क्यों? क्योंकि इसका जस्ट आधा ये होता है। कौन से एग्जाम में? 2012 के एग्जाम में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारी भुजा बराबर है तो सारे त्रिभुज के सारे कोण एंगल्स भी बराबर हैं, सभी बराबर हैं। मतलब कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री। तो सब 60 डिग्री के हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा। जब ये 60 है, किसके साथ बन रहा है? इसके साथ। आप क्या जानते हो? ये 60 है तो ये कितना? 120 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 120 इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखो, यहां से बताया है ऐसे ही, ये हमने एक्सप्लेन किया ना, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। आपको लग रहा होगा एक्सप्लेन क्यों किया है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस पे भी बनेंगे। देखिए ये O है, ये OB रेडियस हो गया, OC रेडियस हो गया। क्यों रेडियस? O को सेंटर मान रहे हैं ना, O को सेंटर मानते हैं, तो O से रेडियस, O से B रेडियस, O से A रेडियस। जो भुजाएं बराबर हैं, जो साइड्स इक्वल हैं, उनके अपोजिट सामने वाला कोण एंगल बराबर होता है। तो इनके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये बराबर होंगे। मतलब ये कितना डिग्री हो जाएगा भाई? ये 30 है, ये 30 है, तो ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आप बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। ये दोनों बराबर हैं साइड्स, तो ये 20 है तो ये भी 20 निकल आएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो ये पूरा का पूरा कितना निकल आया? 50 डिग्री। 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री 50 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? डबल 100 डिग्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सर्कल पे हम आपको 25 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, यही आज की क्लास में। इतने क्वेश्चन आपको एक साथ सर्कल के एंगल्स पे नहीं मिलने वाले, एंगल्स पे नहीं मिलने वाले। अभी सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ सर्कल का एंगल करवा रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। सिर्फ हॉस्टल वार्डन नहीं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, जहां पे सर्कल आना है ये काम आएगा, और इससे बेहतर, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक चीज याद रखनी है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? लाइंस एंड एंगल्स के जो वीडियोस हैं उसको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए देखो, एक चीज ध्यान से देखो, ये 120 है ना,
120 डिग्री है, तो इस पे जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, इसका आधा? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। और देखो इस पे जो ये एंगल बन रहा है ये भी तो आधा हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है कह रहा है। BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री बिल्कुल सही है, ये तो सही है, तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सही है। OB इज इक्वल टू OC, OB OC दोनों बराबर हैं, बिल्कुल ये भी सही है, तो इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमको गलत ढूंढना है। BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, ये भी सही है, तो आंसर नहीं हो सकता। तो अपने आप कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, ये कोई कंसेप्ट है नहीं। अब यहीं पे एक कंसेप्ट और सीखिए। आपको एक चीज समझ में आई, एक कंसेप्ट यहीं पे आपको सीखना है। ये हमने ड्रॉ किया सर्कल, सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, कॉर्ड, और कॉर्ड में ऐसा एक ट्रायंगल बना लिया। ये कॉर्ड से ऐसा एक लाइन बनाई, चलो मेजर आर्क में ना ये माइनर आर्क हो जाएगा। माइनर आर्क देखो, ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क मतलब लघु चाप। हम कहां पे बना रहे हैं? इस जीवा से लघु चाप में नहीं खींच रहे, कहां खींच रहे हैं? दीर्घ चाप में खींचते जा रहे हैं, दीर्घ चाप में खींच रहे हैं। तो दीर्घ चाप में और खींचते हैं, ये लो, ये लो, हम दीर्घ चाप में खींच रहे हैं और खींचते जा रहे हैं। तो क्या होगा? ये सारे बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। देखो ध्यान से, यहीं पे नहीं बन रहा, आपको समझ में नहीं आया? यहीं पे देखिए, एक BC एक जीवा है, इससे दीर्घ चाप में कोई खींचा, फिर एक एंगल दीर्घ चाप में दूसरा खींच दिया, दोनों बराबर होंगे। वही प्रूफ हो गया। कैसे? 120 है तो ये 60, 120 है तो 60। कितने होंगे ये नहीं कह रहे हम, बराबर होंगे ये कह रहे हैं। ये बराबर हैं। आप और कोई एंगल खींच लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई और खींच लो, ये लो, ये भी कितना डिग्री होगा? ये भी थीटा ही होगा। और कोई खींच लो, और कोई खींच लो, ये लो, ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ये भी कितना होगा? ये भी थीटा हो जाएगा भाई। तो क्या बात समझ में आई? किसी जीवा से दीर्घ चाप में आप कोई एंगल्स खींचते हैं, वो सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। इससे दीर्घ चाप में खींचा, दीर्घ चाप में खींचा, तो ये दोनों बराबर हैं। बस ये हम कंसेप्ट बताना चाह रहे थे। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसको नोट डाउन करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वृत्त में CAD प्लस एंगल CBD निकालना है। CAD CBD, देखो ये कॉर्ड है, एक खींचा दीर्घ चाप में मेजर आर्क में, और दूसरा खींचा, तो दोनों बराबर होंगे। तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। कितना है निकालते हैं, देखते हैं। सर ये सेंटर है, तो OC रेडियस है, OD भी रेडियस है, दोनों बराबर हैं। बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों बराबर होगा। सर बराबर निकल आया। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये 30 तो ये 30।
अब हमको एक चीज बताइए, आप सभी को ये बात अच्छे से पता है कि दो लेंथ समद्विबाहुज त्रिभुज, ये दोनों बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये तो बराबर होंगे, ठीक है। मान लो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये तो पढ़ाया है आपने लाइन्स एंड एंगल्स में। ये कितना डिग्री हो जाएगा? तो देखो 30 30 60, टोटल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, योग कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसके लिए कितना बचा? 120 डिग्री। तो ये डिग्री कितना आ गया? 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है, तो ये कितना? 60 डिग्री। और हमने बताया है दोनों सेम होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री, या फिर ये 120 तो ये भी तो 60 होगा ना, इसका हाफ। दोनों 60 60 कितना हो गया? 120 आपका राइट आंसर है। 2017 पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो, इसको बड़े प्यार से सुनना, समझना, कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा हमको। हम एक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, इसको हम कहते हैं अजय देवगन कंसेप्ट। क्यों कहते हैं? देखिए, ये देखो, ये सेंटर है, ये थीटा है, 2 थीटा है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये थीटा हो जाएगा। इसको हम अजय देवगन को देखा नहीं, फ्लिप करता है ना पैर, तो हम इसको और बढ़ाते जाते हैं, और बढ़ा दिया तो ये इसका डबल होगा, बिल्कुल डबल होगा। तो ये थीटा, तो ये 2 थीटा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, और फ्लिप कर दिया, और फ्लिप, ये लो, ये थीटा है तो ये 2 थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखो पूरा 180 डिग्री ऐसा फैला दिया। ये देखो, ये ऐसा करते 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 पूरा 180 डिग्री हो गया। तो ये तो इसका आधा नहीं होता, तो ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? आप बताओ। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो वही है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, O केंद्र है। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज का कंसेप्ट आ गया। चक्री चतुर्भुज सीखेंगे अच्छे से। देखिए चक्री चतुर्भुज क्या होता है, पहले चक्री चतुर्भुज समझ लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट समझिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। देखिए इसका मतलब क्या है, कोई सर्कल के अंदर यदि हमने बना दिया चतुर्भुज, तो ये क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसके जो आमने सामने के एंगल हैं ना, ये प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है। आमने सामने के एंगल है ना, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो क्या होगा? प्रॉपर्टी देखिए, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग, अपोजिट का योग, सम कितना हो जाएगा?
180 डिग्री हो जाता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक चीज आपको और याद रखनी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक कंसेप्ट और याद रखिए। देखो, यदि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हम ऐसा, ये देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमने क्या किया, एक बाह्य कोण बना लिया, ये मान लो अल्फा है, तो ये है किसका, इसका बाह्य कोण है, तो इसके बाह्य कोण ये वाला है ना, इसके अंतः कोण के सम्मुख मतलब अपोजिट कोण के बराबर होगा। ये अल्फा डिग्री है तो ये भी अल्फा डिग्री होगा। बस इतना सा। क्या किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बाह्य कोण है ना, ये बाह्य कोण हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इसका बाह्य कोण है, इसके सामने वाले कोण के बराबर होगा, एंगल के इक्वल होगा। बस इतनी सी बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल खत्म आपका। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अजय देवगन कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसको फैलाते जाओ तो ये तो डबल होता है, डबल होता है, डबल होता है, डबल होता है, ये तो 180 डिग्री निकल आया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेम ये ओ केंद्र है, ओ केंद्र है मतलब ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो इसका आधा यहां से लेके ये 90 डिग्री नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। इसको 90 डिग्री नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये जो है ना, दोनों से मिलना चाहिए, दोनों पॉइंट से मिलना चाहिए एंगल। ये तो नहीं मिल रहा, ये वाला यहां चला गया, यहां है क्या? नहीं, इससे तो मिल रहा है लेकिन इससे मिलना चाहिए। ये देखो, ये वाला एंगल दोनों पॉइंट से मिल रहा है, तो ठीक है सर, ये 90 डिग्री हो गया। और क्या, ADC 130 है, ADC 130 डिग्री है। ADC हम क्या जानते हैं, हमको ये पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये तो 50 डिग्री हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आप बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। उसने पूछा क्या है, BAC का माप, इसका माप। अब देखो, ये ट्रायंगल देख लो, BAC, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये 50, ये 90, ये कितना हो कि टोटल 180 हो जाए। तो सर 40 बचा है, टोटल करो, 5 4 9 9 9 18, 180, तो कितना डिग्री आया? 40 डिग्री आपका राइट आंसर है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है भाई? 2017 के एग्जाम में आमिन के। व्यापम बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे अभी तक हमने सारे व्यापम के प्रीवियस ईयर ही करवाया है, जो भी है तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो इसको बहुत ही अच्छे से वीडियो को करना है और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को बताइए। चलिए, जो भी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, ये क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कोण U का मान ज्ञात करें, इसका मान निकालना है। अब देखो, ये सेंटर है ना, आप कहेंगे हाँ सर सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये तो रेडियस हो गया, तो ये भी तो रेडियस हो गया, ये वाला। दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने का जो ये एंगल है वो पक्का इसके सामने के एंगल के बराबर होगा। बराबर तो होगा, कितना होगा? ये 70, तो ये 70 डिग्री। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई ये बात। तो अब एक चीज़ हमको ये बताओ, ये ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा,
ये ट्रायंगल दिखाई पड़ता है जहां पे ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बाह्य कोण नहीं हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम होगा 140 डिग्री। यही तो पूछा है, कितना डिग्री आंसर है 140। देखिए ये 70 और 70 का क्या कर दिया, सम कर दिया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है आपके एग्जाम में, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कोई। चलिए इसको बनाइए, ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी आर बराबर क्यू आर, तो आपको क्या निकालना है, पी क्यू आर इसको निकालना है। अब देखो ओ क्या है, सेंटर है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये सेंटर है, तो ये कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। फिर आप जानते हैं क्या अजय देवगन वाला कंसेप्ट कि सर ये कंसेप्ट ये कहता है कि कोई सेंटर से कोई रेडियस खींचे, दीर्घ चाप में कुछ खींचा, तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा। अब ये अजय देवगन है तो अपना पैर फैलाते जाएगा, तो ठीक है भाई, फैलाते तो गया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रेडियस एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये रेडियस अपोजिट हो गए तो डायमीटर बन गए, तो यहां से ये वाला एंगल देखो ऊपर, ये डायमीटर बन गए तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री नहीं होगा। अब बताओ, आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये 90 डिग्री हो गया। ये वाला साइड क्यू आर किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। ये 90 है, ये दोनों बराबर हैं, दोनों का सम कितना होना चाहिए ये बताओ तो। देखो हमको ये चीज बताओ, ये 90 डिग्री है, आप कहेंगे हाँ सर ये 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर हैं, तो ठीक है, मान लेते हैं थीटा है। क्यों थीटा है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाला बराबर है। थीटा 90, टोटल कितना हो गया 2 थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री नहीं हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट करना है, ये सब लिखना नहीं चाहिए आपको, एग्जाम में डायरेक्ट करना है। तो ये 90 डिग्री, तो इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा, और दोनों बराबर हैं तो कितने डिग्री होंगे 45, आधा होंगे 90 का। चलिए देखिए, ये भी आया हुआ है 2018 में, बहुत ही सिंपल। हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं जो आए हुए हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजी टेट में आया है, बहुत सिंपल, एडीबी तथा एओबी निकालना है। एडीबी ये वाला, एओबी ये वाला। देखो ये 60 है, एक ही जीवा है, इस पे दीर्घ चाप पे बने हैं एंगल, तो दोनों बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री हैं इसका डबल नहीं हो जाता ये अजय देवगन कंसेप्ट, तो क्या होगा 120 डिग्री। आपका आंसर कितना आया 60 डिग्री और 20 डिग्री। चलो ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया 60 डिग्री और 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो उपर्युक्त चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है।
ए बी सी समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री है। जो एक वृत्त के भीतर बना है, वृत्त के भीतर बना है, ठीक है, वृत्त के भीतर बना है और ये 90 डिग्री है, हम लिख लेते हैं। चलो, जिसका विकर्ण CD है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका विकर्ण AC है, ये विकर्ण है, ठीक है। CD इस वृत्त की बिंदु C पर बनी एक स्पर्श रेखा है, ये C नहीं है, इसको काट लो। CD स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, ऐसी लाइन जो सिर्फ टच करती है, बताया ना हमने, तो ये टच कर रही है वृत्त को, ठीक है। आगे, यदि BAC ये हो 70 डिग्री, तो आपसे क्या पूछा है, तो BCD ज्ञात करें। BCD ज्ञात करना है, ये वाला एंगल। देखो, ध्यान देना सर, हम जानते हैं कि ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों? टेंजेंट और रेडियस, ये देखो, ये रेडियस है ना, ये रेडियस, तो ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री हो गया, ये 70, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 20 नहीं आएगा, 20 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना डिग्री होता है, 180। अब ये 90 में से ये 20 हो गया, तो ये कितना डिग्री आया, 70 डिग्री। यही तो पूछा था, 70 डिग्री राइट आंसर है। चलो, एक थ्योरम देखो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कोई सर्कल है, उसका सेंटर है, ठीक है। इसमें यदि एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है और ये वाला एंगल टेंजेंट पे एक जीवा कॉर्ड QR, दूसरी कॉर्ड A मान लो, QA और AR ऐसा ज्वाइन कर दिया, तो मान लो ये है अल्फा और ये है बीटा। तो ना ये अल्फा है ना, तो एकांतर अल्टरनेट, ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये है बीटा तो ये बीटा हो जाएगा। ये याद रखना है थ्योरम। क्यों ऐसा होगा सर, ऐसा क्यों होगा, तो देखो क्यों होगा। हम यहां पे एक बना रहे हैं सर्कल, इस सर्कल पे बना लिया एक टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट से एक लाइन ऐसी गई, यही फिगर को बनाते हैं, एक ऐसी और एक ऐसी। अब आपने कहा है सर ये अल्फा है मान लो, ठीक है, ये बीटा है। अब देखो ध्यान से, हमको ये बताओ, यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर से ऐसा, तो ये रेडियस नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, रेडियस हो गया, तो ये O है, रेडियस हो गया, ठीक है सर। ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री नहीं होता, ये 90 डिग्री नहीं होता। 90 डिग्री में से ये अल्फा है, अल्फा, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये 90 माइनस अल्फा है, ये रेडियस, तो आमने सामने के कोण बराबर, तो ये भी 90 माइनस अल्फा। अब देखो ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा सर,
तीनों का योग होता है 180 डिग्री। ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, दोनों 90 माइनस अल्फा हो गए। तो ये कितना होना चाहिए? ये देखो, ये x है मान लो, तो x प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, ये x 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 90 180 कैंसल, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 अल्फा। ये कितना आया? 2 अल्फा आया। अब ध्यान दो, ये x की वैल्यू 2 अल्फा और इसमें ये देखो एरो वाला है, इसमें ये 2 अल्फा, तो इसका आधा ये नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। कोई डिग्री लेके देखते हैं, कोई डिग्री यदि लेके देख रहे हैं, मान लो ये ऐसा है, एक डिग्री ले लेते हैं हम, देखो मान लो ये है 60 डिग्री। आप कहेंगे ठीक है सर 60 डिग्री है। अब ये बताना हमको, हम यहाँ से एक रेडियस खींच लिए, ओ है, ये ओ है, सेंटर है सर्कल का, सेंटर है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। और ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री? क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, दोनों बराबर होते हैं। ये 30 30 60, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? आप कहेंगे सर 120 डिग्री। ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग 120 180 होता है, तो ये 30 60, तो ये 120। इसका आधा ये नहीं होगा? अजय देवगन कंसेप्ट, एरो वाला कंसेप्ट, तो इसी का आधा तो होना है, तो ये भी 60 आया। देखो ये 60 डिग्री। तो क्या बात समझ में आई? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में ये अल्फा है तो ये अल्फा सेम, ये बीटा है तो ये सॉरी ये बीटा हो जाएगा। तो उसी से देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन को करना चाहें उस थ्योरम से, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। आपको लग रहा होगा बहुत देर तक ये क्वेश्चन चल गया, कंसेप्ट समझाना है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे ना। ये देखो, अच्छा ये ऊपर है, टेंजेंट ऊपर है, ऐसा। अब देखना ध्यान से, ये वाला जो कोण बना है, जिसके साथ बना है ये वाली लाइन, इसको छोड़ दो। अपोजिट जो नहीं बना उसके साथ, तो ये तो 70 दिया है, तो ये भी तो 70 होता है डायरेक्ट। देखो, जिसके साथ बना है, जिसके साथ एंगल बन रहा है, उसको छोड़ दो। इसके अपोजिट ये दो लाइन है ना, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। जिसके साथ बना है, इसके साथ बना है, उनको छोड़ दो। और कौन सी लाइन है? ये दोनों, इस पे बनने वाले एंगल के बराबर होंगे। तो सेम, जिसके साथ बना है, इसके साथ ये एंगल बना है, इसको छोड़ दो। जो दो लाइंस हैं उस पे बनने वाले एंगल के बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये 70 दिया है तो ये भी 70। आपको डायरेक्ट मार्क करना था। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न चित्र में BAC और BDC का मान निकालना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है। देखो ये 120 है तो ये 60, ये 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 2021 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दी गई आकृति में
ए बी डी 40 है तो ए सी डी निकालना है। हमने क्या बताया है, आपको बताया है ना, देखो क्या दिया है, ऐसा दिया है कुछ। देखो ये एंगल 40 दिया है तो ये निकालना है। कब निकाल सकते हैं, देखो हमने बताया नहीं, एक जीवा एक कॉर्ड पे, कॉर्ड यदि आपने खींचा है उसके दीर्घ साइड, दीर्घ चाप मेजर आर्क तरफ कोई एंगल खींचा, मेजर आर्क तरफ कोई भी एंगल खींच दिया तो वो एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कितना डिग्री दिया है, 40 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर कितना है, 40 डिग्री, राइट आंसर। लेकिन ये बताइए, ये तो दिया ही नहीं कि ये चाप है या ये जीवा है, नहीं दिया ना, तो हमने जोड़ लिया ना इसको, ये जोड़ लिया, ये लो, तो अब इसके एक तरफ इसके एक तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही है, वही कंसेप्ट से बनेगा, इसको बनाइएगा। ये 1110 है, 110 है, ये O है, O है मतलब सेंटर है, तो इसका हाफ 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री। पूछा क्या है, DNC, DNC ये पूछा है। देखो ये ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है आपको, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, DNA, ये देखो ये ट्रायंगल, आपको ये निकालना है DNC, ये कैसे निकलेगा, इसका और इसके सम 55 डिग्री और 22 डिग्री, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल तो कितना हो गया, 77 डिग्री, इसका राइट आंसर है। एंगल्स में सर्कल हो, लाइंस एंड एंगल्स हो, जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, सिर्फ देख के आंसर करना होता है। इसमें अगर कंसेप्ट यदि आपको पता है तो सिर्फ देखा और आंसर मार्क किया, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो 42 डिग्री है, ये कॉर्ड नहीं हो गया, तो ये 42 डिग्री, तो ये भी 42 डिग्री नहीं हो जाएगा, आप बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या पूछा है, BAD, BAD ये 30 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 7 72, 108 डिग्री। सिर्फ देखना था और आंसर मार्क करना था, कुछ भी नहीं है। सर ये 42 डिग्री तो 42 डिग्री, ऐसा भी कर सकते थे। सर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये कॉर्ड हो गया, कॉमन कॉर्ड हो गया, इस पे दो एंगल बने हैं, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। टोटल कितना है, टोटल 4 3 7 72, 72 ये हैं। इन दोनों का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 180, तो ये 72, तो ये कितना होना चाहिए, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। ये हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ACB मार्क कर लें, ABCD
ए सी बी ये वाला एंगल, ठीक है। ए सी बी 60 डिग्री, बी सी डी, अच्छा बी सी डी नहीं होगा, ये बी डी सी होगा। देखिए यहां टाइपिंग मिस्टेक है, बी डी सी है, इंग्लिश में देखिएगा सही लिखा है बी डी सी। बी डी सी 27 डिग्री, तो बी डी सी कितना डिग्री है? 27। बी डी सी ये दिया है 27 डिग्री। ठीक है, अब तो ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है। चलो, कब ए सी बी ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, और बी डी सी ये एंगल दिया गया है कितना डिग्री? 27 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? ए बी सी ये। अब देखो ध्यान से, ये कब निकाल सकते हो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, चक्री चतुर्भुज कहा है, ठीक है। हमको ये बात अच्छे से पता है कि एक कॉर्ड पे कोई एंगल हो बराबर होते हैं, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। आमने सामने के एंगल 180 डिग्री, तो ये कितना? 6 to 8 87। तो ये बताओ ये 93 नहीं हो जाएगा? आंसर कितना आ गया? 93। सिर्फ हमने ये लिखा है, और जितना टाइम फिगर बनाने में लगा उतना, बाकी आपका आंसर एकदम 10 सेकंड का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी चक्री चतुर्भुज का है भाई। दी गई आकृति में AD बराबर DC, AD बराबर DC ये दोनों बराबर हैं, तो ये 34 दिख रहा है, तो ये भी 34 डिग्री होगा सर, क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ACD 34 हो तो BAC का मान निकालना है, BAC का मान निकालना है। एकदम सिंपल। कैसे? हमको ये बताओ, क्या ये ऐसा ज्वाइन कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। ये AOB सेंटर है ना, तो ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब ये बताओ, इन दोनों का पूरा और इसका योग किसके बराबर होता है? 180 के बराबर नहीं होता? आमने सामने के कोणों का योग। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो 9 3 कितना? 120। 120 180 में से चला गया, कितना डिग्री आया? 124, सॉरी 124 चला गया, कितना आया? 56 डिग्री। यही तो पूछा है, कितना डिग्री है आपका आंसर? BAC 56 डिग्री। दी गई आकृति में AD बराबर DC है, AD बराबर DC है, ठीक है। ACD 34 डिग्री है, तो BAC का मान निकालना है। आमने ये कितना हो गया? 9 3 12 124 और 5 3 8। अच्छा, ध्यान देंगे, ये टोटल कितना हो गया? 124 डिग्री, ठीक है। ये पूरा कितना होना चाहिए? पूरा कितना होना चाहिए सर? 124 बनाने के लिए 56 डिग्री होना चाहिए, तब तो 180 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन उस 56 में से अकेले ये कितना है? 34। अकेले 34 तो वो है, तो ये कितना बचा? ये बचा 2
और 5 में से 3 गया 2, कितना डिग्री? 22 डिग्री आंसर है भाई। थोड़ी दिक्कत हो गई थी, देखो इसके सामने ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का योग ना समना, तो ये है कितना? 124। 124 तो ये कितना होना चाहिए? पूरा 56। 56 में से ये 34 ले गया ऊपर वाला, तो नीचे वाला 34 ले गया, नीचे वाला कितना बचा? 22 डिग्री। यही तो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये है सीकेंट। सीकेंट देखेंगे, सीकेंट लाइन क्या होती है। पहले देखिए सीकेंट क्या होती है। एक रेखाखंड जो किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, क्या कहलाता है? छेदक रेखा। जैसे एक ये लाइन है, एक ये सर्कल है, इसको कोई रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? सीकेंट लाइन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये दो बिंदुओं पर, एक पॉइंट और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? सीकेंट लाइन कहलाएगी। अच्छा, ये सीकेंट लाइन इस पॉइंट से ऐसा भी खींच सकते हो ना, ये भी सीकेंट लाइन है, ये भी सीकेंट लाइन है, ये भी सीकेंट है, तो आप कितनी भी सीकेंट लाइन खींच सकते हैं एक पॉइंट से कितनी भी सीकेंट खींच सकते हैं। अब चलो ये बात आपको क्लियर हो बस, लेकिन देखो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट पे, तो ये क्या कहलाएगी? सीकेंट लाइन कहलाएगी। तो देखो ये सीकेंट है ना, इस पॉइंट से एक सीकेंट और दूसरा सीकेंट, और इस पॉइंट से ये वाली सीकेंट F से और ये दोनों यहाँ टच कर रही हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या दिया है? CDF 87 डिग्री, AED 24 डिग्री, तो F का मान निकालना है। ठीक है, F का मान निकालना है, एंगल F का मान कैसे निकलेगा? चलो ये बताओ हमको, कुछ रूल आप जानते हैं क्या? तो सर हम तो ये जानते हैं, ये 87 है, हमको ये पता है कि ये वाला एंगल कितना निकल आएगा? टोटल 180 होता है ना, 180 होता है, ये 87 है, (87) में 80 गया तो 100, ये 93। देखो ध्यान से, आप कहेंगे बिल्कुल सर 90 डिग्री हो, 93 होगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये चक्री चतुर्भुज नहीं दिख रहे आपको? आप कहेंगे बिल्कुल सर चक्री चतुर्भुज दिख रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं कह सकते, ये 93 है तो ये भी 93 होगा। चक्री चतुर्भुज में सामने वाले एंगल का बाह्य कोण इसके बराबर होता है, तो 93 डिग्री होगा, बिल्कुल 93 डिग्री होगा भाई। अच्छा ये बताओ, ये 93 है, आप कहेंगे हाँ सर, तो इसका जो ये वाला एंगल है ये कितना आ जाएगा? तो सर तीनों कोण जो होते हैं वो कितना डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। 4 3 7, 9 2 11, 117, तो ये कितना आ गया? ये 63 डिग्री आ गया। सबको ऐड करो, 3 3 6 और 6 4 10, शून्य हासिल आई 1, 10 16 17 18, ठीक है। ये 63 डिग्री, तो ये भी 63 डिग्री हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। सर ये ट्रायंगल दिखता है 87 63, कितना डिग्री हो गया? 150, तो ये इसके लिए कितना बचा? इसके लिए बचा 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
क्या था? कुछ भी नहीं था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना था। दूसरे तरीके से यदि सोचें तो कैसे और बना सकते हैं, देखो इसको, यदि और देखें तो कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन ये रहा, सर इसमें यदि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये बाह्य कोण नहीं हो गया, इसका बाह्य कोण, तो ये तो 87 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाह्य कोण है। तो बिल्कुल आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल बाह्य कोण होने के कारण क्या बन जाएगा, 87 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये तो 93 डिग्री, टोटल कितना होना चाहिए 180, तो ये 93 डिग्री है, बिल्कुल 93 डिग्री है। सर ये 93 है तो ये बाह्य कोण होने के कारण 93 हो जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल 93 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सर ये वाला एंगल दिखाई पड़ता है, ये एंगल में, ये ट्रायंगल में ये 93 है, टोटल कितना होता है 180 होता है, तो सर ये 93 हो गया, तो ये 87 होना चाहिए, बिल्कुल 87 होना चाहिए। तो इसके लिए कितना बच गया सर, 7 3 10 9 9 18। अच्छा एक चीज देखो, गलती कहाँ हो रही है, एक गलती यहाँ पे हो रही है। ये 87 है ना, तो जिसका बाह्य कोण है इसका इसके सामने वाला सेम होता है, ये 87 तो ये 87, ये 93 तो ये 93। हाँ ठीक है, ये सही है। अब देखो ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल, ये 93, ये 24, तो 4 3 7 और 9 2 11, 117 नहीं हो गया, 117 होने के कारण ये कितना डिग्री आ गया, 63 आया, 63 आया। अब ये 63 180 87, टोटल कितना हो गया 150, तो ये कितना आया सर 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये 87 है ना, इसका आंतरिक कोण, अंतः कोण, ये इसके सामने वाला कोण सेम होगा इसके, तो 87, तो ये 87। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ये तो छेदक रेखा को हमने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छेदक रेखा सीकेंट लाइन, फिर से उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ABC व MNC एक वृत्त की दो छेदक रेखा हैं जो वृत्त के बाहर C बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, वृत्त के बाहर C बिंदु पर काट रहे हैं, C बिंदु पर काट रहे हैं ABC व MNC। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा काट रहे हैं। ठीक है, और C बिंदु पर काट रहे हैं, AN वृत्त का व्यास है, ABMNC, ये AN वृत्त का व्यास है, ये व्यास है। ठीक है, देखो ABC बिंदु पर काट रहे हैं, ये MNC, AN वृत्त का व्यास है, AN। देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है, AN व्यास है, ये A है, ये N है, ये B है, ये C है, M है, N है, C है, ये व्यास है, मतलब सेंटर यहां पे होगा। ठीक है सर, एंगल C इज इक्वल टू 28 डिग्री, ये 28 डिग्री है। हाँ बहुत बढ़िया। NAB, NA कहाँ, ये और ये 35 डिग्री है। अरे बहुत बढ़िया, 35 डिग्री है। तो MBN, MBN का मान निकालना है।
एम बी एन का मान निकालना है, एम ये बी और एन। चलो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। निकालते हैं, कैसे निकलेगा सर? हमको ये बात समझ में आई, ये कॉमन कॉर्ड है, इस पे ये और ये 35 होगा तो ये भी 35 ही होगा। इसको अलग कलर में लिखते हैं ताकि समझ में आए कि ये सॉल्यूशन है। ये देखो ये कॉर्ड है ना, इस पे एंगल और इस पे एंगल दोनों बराबर होते हैं तो 35 डिग्री होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। अब देखो ध्यान से, सर यदि हम कहते हैं ये व्यास है तो ये 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, 180, और इसका इस पे जो एंगल बना है ये 90 डिग्री हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ ये 90 डिग्री हो गया, ये 28, तो ये कितना डिग्री ये बताइए आप? सर ये हो जाएगा कितना डिग्री? ये 28 डिग्री है ना, तो ये कितना 90 डिग्री, दोनों का कितना बच गया? 6 2 8, 62 डिग्री, हाँ या ना? तो ये 62 डिग्री हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया सर 62 डिग्री। अब हमको एक चीज बताओ, ये ट्रायंगल एम बी एन, इसमें इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो ये क्या हो कि ये 62 हो, तो ये क्या होगा? 27 डिग्री होगा। तभी तो देखो 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, इसका बाह्य कोण नहीं है, इसका बाह्य कोण है, इन दोनों के बराबर होता है, तो कितना डिग्री आया? 27 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको दूसरे तरीके से भी बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इसको और बनाने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे तरीके से। ये तो एक सॉल्यूशन हो गया आपका। चलो इसको यदि बनाएं, 27 डिग्री आ रहा है, यदि दूसरे तरीके से सोचें तो क्या सोच सकते हैं? ये देखो ये फिगर वही है, कैसे बना सकते हैं? देखो अगर हम ना यहां से लेके यहां तक एक कंस्ट्रक्शन कर दें तो ये कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। ये बताओ ये 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि ये तो व्यास है तो 180, ये इधर 180, तो ये बताओ ये भी 180 नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल 180 हो जाएगा। तो इसका आधा ये 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा सर। और ये बताओ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आया, ये कितना डिग्री है सर? ये 35 डिग्री, तो ये भी 35 डिग्री ही तो होगा, 35 डिग्री होगा, बिल्कुल 35 होगा। अब देखो ये 90 है तो ये सामने वाला कितना होगा? ये भी 90 होगा। आप कहेंगे क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 90 180 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है सर। ये 90 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया? ये बताओ ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के कारण क्या हो रहा है? ये 90 है तो आमने सामने के कोणों का योग तो 180, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो ध्यान से, ये वाला कोण कितना आ गया? ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 हो गया, तो ये तो 62 ही आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 62 आ जाएगा।
अब देखो ये वाला ट्रायंगल ये 62, तो ये कितना सेम यहाँ पे, या इन दोनों का योग किसके बराबर, इन दोनों का योग इसके बराबर, तो कितना डिग्री होगा, 27 डिग्री होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा ये 18 भी वही है 18 भी। 19 देखिए, दी गई आकृति में BC एक जीवा है, BC जीवा है तथा CD एक स्पर्श लाइन है, ये स्पर्श रेखा है जो C से जाती है, ठीक है, C से जा रही है। यदि AOC ये वाली रेखा, इसको ये एंगल ये कहता है 118 डिग्री है, तो ACD का मान निकालना है, ACD इसका मान निकालना है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हम क्या जानते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है उसको छोड़ दो, बाकी जो दो लाइन है ट्रायंगल की उनके बीच बनने वाला एंगल ये इसके बराबर होगा। देखो ये x है, ये भी x होगा, ये किसके बराबर होगा, और x ये वाला एंगल, ये देखो इसका आधा नहीं हो जाएगा, तो ये तो 59 डिग्री हो जाएगा सर, 59 डिग्री हो जाएगा, 59 डिग्री है तो ये भी 59 डिग्री ही तो होगा। आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, PAQ केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु A से जाने वाली रेखा है। देखो PAQ है ना, वो केंद्र O, ये केंद्र है, इस केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। PAQ केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु A से जाने वाली स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का कंसेप्ट आपको पता है, ये स्पर्श रेखा है मान लिया, चलो ठीक है। PAQ ठीक है, A से जाने वाली स्पर्श रेखा है, चलो बहुत बढ़िया। AB एक ऐसी जीवा है, AB जीवा है कि BAQ इज इक्वल टू x डिग्री। एक ऐसी जीवा है AB कि BAQ बराबर x डिग्री है। C बड़ी चाप AB पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, बड़ी चाप पर स्थित, तो मान लो B है, ये हम ले लिए AB जीवा है जो कि BAQ बराबर x डिग्री है, BAQ x डिग्री है, लेकिन ये तो बड़ा हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, BAQ 90 डिग्री से बड़ा हो गया, वो कहता है 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, तो इसको इधर ले नहीं सकते, हम इधर लेंगे इस साइड। अब लो ये B ले लिया, क्यों ऐसा ले रहे हैं भाई, क्योंकि यदि यहां B लेते तो BAQ ये x डिग्री और x 90 से छोटी है, तो इस साइड नहीं आएगी, इस साइड आएगी B, ठीक है, इस साइड आ गया। और क्या बोलता है, ये BAQ ये x डिग्री है और ये 90 से छोटी है, ठीक है। C बड़ी चाप AB पर स्थित ऐसा बिंदु है, बड़ी चाप, ये बड़ी चाप हो गई AB पर स्थित ऐसा बिंदु है कि ACB बराबर Y है, ACB एंगल ACB बराबर Y है,
यदि ए बी ओ ये ओ केंद्र हो गया, ठीक है। ए बी ओ बराबर 32 डिग्री है तो x प्लस वाई का मान निकालना है। चलो एक बार और समझा देते हैं। ए बी ए ओ है, ये 32 डिग्री कहा है, और ये x डिग्री है, ये कितना डिग्री है, y डिग्री है कहता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ये b इस तरफ क्यों आया, क्योंकि ये x है ना, ये x 90 डिग्री से छोटा है। अगर b यहां होता तो b a q x पूरा यहां तक होता, ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाता, तो b इस तरफ लेना पड़ा हमको। चलो x प्लस वाई का मान निकालना है, इस x का और इस y का मान निकालना है। एक चीज हमको ये बताओ, हम रेडियस इसको ऐसा नहीं जोड़ सकते क्या, ये O है ना, हम इसको भी रेडियस बना दे रहे हैं, ऐसा जोड़ दिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ दो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जोड़ दिया हमने। चलो अब ये बताइए कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों तो बराबर होंगे। बराबर होंगे इसका मतलब क्या, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये कितना डिग्री होगा, 32 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर, तो 32 डिग्री ही होगा, 32 डिग्री ही होना चाहिए। अब ये बताओ, ये रेडियस पे ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बनता है, इसमें से 32 नहीं चाहिए, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई सर, इस x की वैल्यू 90 माइनस 32 कितना डिग्री, 58 डिग्री नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल 58 डिग्री हो जाएगा। अच्छा देखो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये x और y डिग्री बराबर नहीं होंगे। ध्यान से देखो, जिसके साथ ये बाहर बन रहा है उसके साथ उस लाइन को छोड़ देते हैं, ट्रायंगल की बाकी बची दो लाइन के बीच बनने वाले कोण के बराबर ये होगा। तो x डिग्री बराबर y डिग्री, तो 58 ये है, तो ये भी 58। x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई 58 डिग्री प्लस 58 डिग्री, 8 दूनी 16, 5 दूना 10, कितना 116 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। देखो सिर्फ डायग्राम बनाने में टाइम लग सकता है, और क्योंकि हम आपको एकदम समझा रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए टाइम लग रहा होगा, बाकी कुछ भी नहीं रखा इस क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेंजेंट पर, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। दी गई आकृति में पी ए बाहरी बिंदु, पी ए बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये लाइन है, हमको पता चल रहा है, टेंजेंट लाइन है, ये 90 डिग्री हो जाता है, ये भी पता चलता है हमको। ठीक है, POB, 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 POB ये वाला एंगल 110 डिग्री है। तो APO का मान, इसका मान निकालना है। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल के बाहर कोण का योग अंदर के दो कोणों के योग के बराबर। ये 20 डिग्री होगा ना, तब तो बाह्य कोण होगा। कितना डिग्री आ गया? 20 डिग्री राइट आंसर है भाई। 110 होने के लिए 20 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हाँ, दी गई आकृति में यदि OQ बराबर QR है तो M का मान क्या होगा? M का मान किसके फॉर्म में? N के फॉर्म में, क्योंकि आंसर किस में दिया है? N, और ये क्या है? N डिग्री। देखो ध्यान से, इसको हम ना एक बार बना लेते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। ये ऐसा है, ऐसा, अच्छा सेंटर से होके जा रही है, ये सेंटर है,
ये सेंटर है, ऐसी लाइन है। चलिए अब देखिए, ये दिया है P पॉइंट, ये दिया है Q पॉइंट, ये दिया है R पॉइंट, ये दिया है O पॉइंट, ये दिया है S पॉइंट, ये दिया है M डिग्री, ये दिया है N डिग्री। तो आपको निकालना है किसकी वैल्यू? M डिग्री का मान निकालना है। चलो, कब? जब OQ बराबर QR है। OQ ये और ये बराबर है। हम जानते हैं जो दो साइड बराबर होते हैं ट्रायंगल में, उनके सामने वाले एंगल सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये n डिग्री है, तो ये भी n डिग्री होगा कि नहीं, ये बताओ। आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, क्योंकि सामने वाले कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, n डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो सेंटर है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन खींची गई, रेडियस, और ये भी रेडियस, ओपी भी रेडियस होगा, तो ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इसके सामने वाला और इसके सामने वाला। हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन ये निकाला कैसे जाए? तो इस ट्रायंगल में फिर से देखो, इन दोनों के सम, योग, इन दोनों का सम इस बाह्य कोण के बराबर नहीं हो जाएगा। बाह्य कोण देखो, ट्रायंगल का बाह्य कोण, तो ये n डिग्री तो 2n डिग्री, और क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं तो ये जितना उतना ये, तो ये 2n डिग्री। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, सर ये 2n डिग्री है, ये 2n डिग्री है, हमको क्या निकालना है? m डिग्री निकालना है। ये कैसे निकाला जा सकता है? हम देखते हैं, ये जितना है उतना ये है, ये n डिग्री, ये n डिग्री, तो 2n डिग्री, ये 2n, ये 2n हो जाएगा। ठीक है भाई, सर 2n तो हो गया, ये दोनों निकल आए, 2n डिग्री। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का योग ऐसा नहीं होगा क्या कि ये वाला जो है ये 2n डिग्री है, टोटल कितना हो जाता है? 180 डिग्री माइनस 4n नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2n है, तो 180 में से 4n घटा दिया, तो सर ये वाली जो एंगल है 180, टोटल त्रिभुज का 180 में से 4n घटा दिया तो ये निकल आया। आपको ये टोटल एक लाइन दिख रही होगी जिसमें क्या होगा? m डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 4n प्लस n डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 से 180 कैंसल, m डिग्री इज इक्वल टू कितना? 4n माइनस n, कितना आ गया? 3n डिग्री। इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए। चलो, इसको और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? देखो ध्यान से, ऐसा नहीं कर सकते क्या? ये n डिग्री, ये दोनों बराबर है, तो ये भी n डिग्री, ये n, इसका बाह्य कोण 2n, तो ये भी 2n, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस हैं, तो ये भी 2n। चलो ठीक है सर। अब देखो, इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है, तो 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n डिग्री। राइट आंसर है भाई, दोनों तरीके से आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23।
इसको एक बार बना लेते हैं। देखो ये ऐसा है, ये यहां से ऐसा एंगल खींचा, ये एंगल, ये, और एक लाइन ऐसे आपके लिए खींच दिया हमने। चलो अब देखो ये कुछ वैसा ही है। हमको क्या दिया है, ये 20 डिग्री दिया है, ये 20 डिग्री है। ये 50 डिग्री है। हमको क्या निकालना है, CDF ये निकालना है। चलो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम ये एक चीज जानते हैं ना कि सर यहां से सेंटर में खींचा तो ये 50 डिग्री है, ये सेंटर होगा तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। अब देखो ये टोटल 360 होता है, 360 इस पॉइंट के अराउंड, 360 में से 100 ये ले गया तो ये सर 260 हुआ, तभी तो 260 और 100 360 होगा। अब देखो ये वाला एंगल 260 या फिर ये 50 है तो ये कितना निकल आएगा, तो ये 130 निकल आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या फिर 260 का आधा 130, टोटल कितना होता है 180, तो 30 20 50, 130 20 150, तो ये कितना 30 डिग्री। कितना आंसर आया 30 डिग्री। चलो डायरेक्ट करना था, कैसे करते सर, ये 50 डिग्री है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये सामने वाला ना 130 निकलेगा। 50 130 180, ये 20 है, टोटल कितना होता है 180, तो ये कितना डिग्री 30 डिग्री राइट आंसर है। यहाँ पे हमने बताया ये ज्वाइन किया तो इसका डबल 100, तो ये कितना 260, 260 का आधा सामने वाला 130, तो ये 20 130, तो ये भी 130। चलो चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। एक थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम देखिएगा। ये थ्योरम ये कहती है कि मान लो हमने यहां से ऐसी लाइन खींची और ऐसी लाइन खींच ली। अब देखो ये मान लो थीटा डिग्री है, ये कौन सी डिग्री है, थीटा डिग्री। तो बाकी के एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे ये निकालना है। बाकी के एंगल्स आपको निकालना है। कैसे निकाला जा सकता है ये चेक करते हैं। देखो ये थीटा डिग्री है सर, ये थीटा डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री होंगे क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चारों का योग क्या हो जाता है, चारों का योग 360 होता है, जिसमें से 90 90 180 ये हो गया, 90 90 180 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सर 180 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 180 माइनस थीटा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर 180 माइनस थीटा। इसका आधा ये हो जाता है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा बाय 2। एक चीज और देखो, यदि हम कहें ये 180 माइनस थीटा है, याद रखिएगा। यदि हम ना इस पॉइंट से ऐसा मिला दें और इस पॉइंट से ऐसा मिला दें, और तो ये कितना हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज में ये 90 माइनस थीटा है, इन दोनों का योग 180, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाय 2। बस आपको ये समझना है, ये पूरा अच्छे से आपको याद होना चाहिए। चलो एक बार हम और बता देते हैं। क्या ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बाय 2,
ये 180 माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा और इसके अपोजिट वाला 90 प्लस थीटा बाय 2। चलिए, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, देखिए आपसे क्या पूछा है, दी गई आकृति में m का मान निकालना है, m का मान निकालना है, ये m है, इसका मान निकालना है। ये कब निकाला जा सकता है, ये कितना होता है ये बताओ। तो 90 प्लस थीटा बाय 2 मतलब 70 बाय 2, 70 बाय 2 मतलब 35, 90 प्लस 35, आपका आंसर कितना है 125, आपका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O केंद्र है, जब PT बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, P पर स्पर्श रेखा है, ये PT ना स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि RPT बराबर 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो RTP ये कोण निकालना है। चलो कैसे निकाल सकते हो सर, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जानते हैं ना, ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, ये केंद्र है ना, तो टोटल 180 डिग्री 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। हमको क्या निकालना है एक्चुअल में, हमको ये निकालना है, ठीक है सर। ये O है, ये रेडियस तो ये भी 40 डिग्री, हाँ ठीक है भाई 40 डिग्री। देखो ध्यान से, ये 40 ये 80 डिग्री नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और ये तो 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है एंगल। ये 40 तो ये 40, दोनों का सम 80 डिग्री, ठीक है भाई। ये 80 ये 90 ये 90, तो ये कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री तो होगा, तभी तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री होना चाहिए। 10 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो फिर से क्वेश्चन आया, देखो इसको, टेंजेंट पे क्वेश्चन है, क्या है, ए और बी केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु P से PAM और PBN क्रमशः A और B पर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। P से ना स्पर्श रेखा खींची गई है, कहता है P से स्पर्श रेखा खींची गई है, यही P से स्पर्श रेखा खींची गई है। अब देखो हम जानते हैं ये O है, तो ये O है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। PAM लिख लेते हैं पूरा, PAM, ठीक है भाई। PBN, ठीक है। दीर्घ चाप AB पर, AB दीर्घ चाप ये है मेजर आर पर, Q इस प्रकार है, Q ऐसे बिंदु है, यहां पे Q है, ठीक है। ये बिंदु इस प्रकार है कि QAM, ये QAM ये वाला एंगल, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, 58 डिग्री है, 58 डिग्री। और QBN ये वाला एंगल, ये कितना डिग्री है, 50 डिग्री है, ठीक है।
तो ए पी बी का मान निकालना है। सर ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो आपको एक चीज हमने बताया है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होता है। आपको पता है कितना होता है, 90 माइनस थीटा बाय 2 ये एंगल होता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। अब ध्यान दो, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये तो 90 डिग्री होता है पूरा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस 90 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 58 डिग्री है। 90 डिग्री में से 58 चला गया तो सर 32 डिग्री बचा। सर ये 50 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री बचा, क्योंकि ये 90 डिग्री है पूरा का पूरा, तो सर ये बचा 40 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सेंटर से यहाँ गया है, रेडियस है, तो ये भी रेडियस नहीं हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। देखो ये रेडियस हो जाएगा, तो ये 32, तो ये भी 32, ये 40, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आमने सामने के एंगल बराबर, तो ये 40 डिग्री। टोटल कितना, 72 डिग्री नहीं आ गया, 72 डिग्री आ गया। ये बताओ, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, थीटा बाय 2, 72 चला गया, कितना बचा, 18 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 18 दूना 36 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। सेम वही कंसेप्ट लगा था, जो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा, सेम जो हमने बताया है ना, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बाय 2, ये कितना हो जाता है यहाँ पे बनने वाला, 90 प्लस थीटा बाय 2, ये कितना हो जाता है, 180 माइनस थीटा। चलो, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, पूरा का पूरा हमने आपको ये सर्कल का कंसेप्ट, एंगल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो पूरा एक ही वीडियो में हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड और क्वेश्चन, और लास्ट 3 पार्ट में है तो उसमें 2D से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।